पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन लंदन एंड दिल्ली बाय नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी इस ऐसे में इंडिया में ट्रांसपोर्ट में यानी कि बसेस में ट्रेन्स में किस तरह का माहौल होता है और लंदन में किस तरह का माहौल होता है, उन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हुए नीरज सी चौधरी क्या कहते हैं ये हम इस ऐसे में आज पढ़ेंगे। In the essay Public Transport in London and Delhi, Neeraj C. Chaudhary compares the public behavior of English people and the Indian people, and he shows that they act very differently in public places. नीरज सी चौधरी कहते हैं कि इंग्लैंड के लोग, लंदन के लोग और इंडियन लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बसेस वगैरह में बिल्कुल अलग अलग बिहेव करते हैं। ही सेज दैट ब्रिटिश पीपल आर यूजुअली साइलेंट। इंग्लैंड वाले लोग, लंदन वाले लोग आमतौर पर बसों में, ट्रेन में बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं। एंड दे डू नॉट लाइक टू मेक नॉइज इन पब्लिक, और वो शोर नहीं करते हैं। इवन व्हेन द स्ट्रीट्स आर वेरी क्राउडेड दे रिमेन काम एंड दिस कामनेस ऑफन सरप्राइजेस विजिटर्स। आमतौर पर भीड़ भाड़ वाली गलियों में भी लोग चलते रहते हैं, भीड़ चलती रहती है, पर कोई आवाज नहीं आती क्योंकि लोग आपस में बात नहीं करते। और ये बाहर से जाने वाले लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग होता है, इतने लोग चल रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। द सेम साइलेंस कैन बी सीन इन रेस्टोरेंट्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। रेस्टोरेंट्स में, दूसरे पब्लिक प्लेसेस में इसी तरह की साइलेंस रहती है। एट लंच टाइम, लंच के वक्त, मेनी रेस्टोरेंट्स इन इंग्लैंड आर फुल ऑफ पीपल। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहां पर इंग्लैंड में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, बट देयर इज नो लाउड बजिंग ऑफ वॉइसेस। लेकिन वहां पर लोगों के बात करने की आवाज नहीं आती। एवरीवन ईट्स क्वाइटली, सब लोग चुपचाप खाते हैं। नोबडी डिस्टर्ब्स अदर्स, कोई भी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है। वंस द राइटर ट्राई टू टॉक टू समवन व्हाइल ही वाज ईटिंग इन ए क्लब। एक बार नीरज सी चौधरी ने क्लब में किसी व्यक्ति से, खाना खाते हुए व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश की, एंड दैट पर्सन डिस्करेज्ड हिम एट वंस। तो उस आदमी ने तुरंत जो है राइटर को डिस्करेज कर दिया कि अभी मैं नहीं बोलूंगा, मैं खाना खा रहा हूं। दिस शोड दैट इंग्लिश पीपल प्रीफर साइलेंस इवन व्हेन दे सिट टुगेदर। इंग्लैंड वाले लोग जब इकट्ठा बैठे होते हैं तब भी चुपचाप रहने में विश्वास करते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स, अब हम बात करते हैं कि इंग्लैंड वाले तो हो गई बात, अब इंडिया वालों की बात करते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड पब्लिक प्लेसेस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। इंग्लैंड वाली जगह, इंग्लैंड वाली जगह से इंडिया वाली जगह बिल्कुल डिफरेंट होती है। दे आर ऑलवेज फुल ऑफ टॉक। हिंदुस्तान में लोग आपस में बातचीत करते हैं। पीपल स्पीक फ्रीली विद वन अनदर। जानकार हो ना हो, आपस में बात करते हैं। देयर इज ए कॉन्स्टेंट नॉइज, और इस तरह से लोगों में बातचीत करने से आमतौर पर पब्लिक प्लेसेस में शोर होता है। एंड पीपल एंजॉय टॉकिंग वाइल ईटिंग और ट्रेवलिंग, ट्रेवल करते हुए, खाते हुए बातचीत करते रहते हैं। द बिहेवियर ऑफ इंडियन पीपल इन पब्लिक बसेस इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंग्लिश। इंग्लैंड वाले के लोगों के मुकाबले इंडियन लोगों का इंडिया की बसेस में बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। द राइटर गिव्स द एग्जांपल ऑफ लार्ज बसेस इन दिल्ली। नीरज सी चौधरी दिल्ली की बसों का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि पीपल इन दिल्ली ऑफन फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर बैलेंस। लोग आमतौर पर जो खड़े होते हैं वो बैलेंस्ड चलती हुई बस में नहीं रह पाते हैं। व्हेन द बस मूव्स सो दे लीन अगेंस्ट वन अनदर एंड होल्ड ए फेलो पैसेंजर फॉर सपोर्ट। आमतौर पर अपने साथी पैसेंजर के ऊपर जो है उसका सहारा ले लेते हैं और सपोर्ट ले लेते हैं, एक दूसरे के शरीर को छू करके पकड़ लेते हैं ताकि गिर ना जाएं। नो बॉडी माइंड्स दिस, और लोग इसको माइंड भी नहीं करते। एवरीवन एक्सेप्ट्स दिस क्लोजनेस एज नेचुरल, एज नॉर्मल। और इस तरह से लोगों का एक दूसरे को सपोर्ट करना यहाँ आमतौर पर बुरा नहीं माना जाता। द बसेज आर ऑल्सो फुल ऑफ कन्वर्सेशन। बसेज में लोग बातचीत करते हैं। पीपल टॉक अबाउट पब्लिक मैटर्स। लोग पब्लिक मैटर्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं। दे ऑल्सो टॉक अबाउट प्राइवेट मैटर्स विदाउट हेजिटेशन, और कई बार तो अपनी पर्सनल बातें भी लोगों को बताते रहते हैं। नॉट ओनली फ्रेंड्स बट इवन कंप्लीट स्ट्रेंजर्स टॉक टू ईच अदर विद ग्रेट ईज। दोस्त ही नहीं, बिल्कुल अजनबी से भी यूं बात करते हैं जैसे वो उनके घर का मेंबर हो। द राइटर शेयर सम एग्जाम्पल्स टू शो दिस बिहेवियर। इस प्रकार की बातचीत का एक एग्जाम्पल भी नीरज सी चौधरी हमें देते हैं। वन डे पैसेंजर लाफ्ड एट द ऑथर्स वुल टोपी एंड ही डिड दिस इन अ फ्रेंडली मैनर। एक दिन राइटर की सर्दियों में जो टोपी पहनी हुई थी, कैप पहनी हुई थी, उसका एग्जाम्पल किसी पैसेंजर ने मजाक उड़ाया। अनदर स्ट्रेंजर शोड कंसर्न फॉर द ऑथर्स हेल्थ
द पैसेंजर्स इन दिल्ली ऑल्सो हेल्प वन अनदर विद डायरेक्शंस। दिल्ली में पैसेंजर्स एक दूसरे को के फलां जगह जाना है, किधर से जाएं, वो रास्ता बता देते हैं। दे टेल अदर्स द बेस्ट वे टू रीच अ प्लेस। एक जगह जाने का सबसे बेहतरीन रास्ता कौन सा बता देते हैं। दे डू दिस हैप्पीली विदाउट इरिटेशन। कोई इरिटेशन नहीं होता है, आमतौर पर बड़े खुश तरीके से बता देते हैं। इफ ए पैसेंजर हैज अ न्यूज पेपर और अ मैगजीन, नेबरिंग पैसेंजर्स मेक इट फॉर रीडिंग विदाउट आस्किंग। बिना पूछे ही अखबार का एक कागज निकाल लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। एंड दे बिलीव दे हैव द राइट टू डू सो। और लोगों को लगता है कि फिर क्या हुआ, अखबार ही तो है, तेरा हुआ तो क्या हुआ, हम भी पढ़ लें इसको। सो बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग टुगेदर, तो वो बिना पूछे ही अखबार का एक पेज दो पेज छीन करके उससे पढ़ लेते हैं। The writer also tells a story about money. One day he had only 1 rupee in his pocket for the bus fare and that rupee was bad. The conductor refused to accept it. एक दिन उसके पास 1 ही रुपया था और वो भी ठीक से नहीं था, यानी कि फटा हुआ था। तो कंडक्टर ने कहा कि ये तो नहीं चलेगा। अ फेलो पैसेंजर नोटिस दिस एंड इमीडिएटली एक्सचेंज द बैड रूपी विद अ गुड वन। और एक दूसरे पैसेंजर ने देखा कि इसके पास तो 1 ही रुपया है और वो भी फटा हुआ है। उसने कहा ये फटे वाला मुझे दे दो और ये वाला मैं आपको दे देता हूँ। ऐसा हुआ। ही डिड दिस विदाउट नोइंग द ऑथर पर्सनली। और वो ऑथर को जानता भी नहीं था। ऐसा आमतौर पर होता है इंडिया में। सच एन एक्ट ऑफ काइंडनेस इज अनहर्ड ऑफ इन लंडन बसेज। लंदन की बसेज में शायद ऐसा कोई नहीं करेगा। वेयर पीपल कीप टू देमसेल्व्स। लोग आमतौर पर कौन क्या कर रहा है दूसरे से मतलब ही नहीं रखते, सिर्फ अपने तक ही सोचते हैं। एंड अवॉइड इन्वॉल्वमेंट विद अदर पीपल्स मैटर्स। दूसरे लोगों के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। The behavior of people at bus stop in Delhi is also close and informal. बस अड्डों पर भी लोग आमतौर पर बस का वेट करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे के बड़ा क्लोज और बड़े इनफॉर्मल हो जाते हैं। एक बार ऑथर बताता है दैट द ऑथर वाज स्टैंडिंग एट ए बस स्टॉप व्हेन एन एल्डरली मैन केम विद हिज फैमिली। द मैन आस्क्ड अबाउट हिम अबाउट द रूट टू द रेड फोर्ट। एक बार एक बुजुर्ग आदमी आए और उन्होंने राइटर को पूछा कि रेड फोर्ट का रास्ता कहाँ है। आफ्टर दिस ही बिकेम वेरी फ्रेंडली। और रास्ता बताया ऑथर ने तो वो फिर बड़ा ही दोस्ताना अंदाज में बात करने लगे। ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिज प्राइवेट अफेयर। अपनी घरेलू बात भी राइटर से करने लगे। ही इवन टोल्ड द ऑथर अबाउट हिज फादर्स कैरेक्टर एंड लॉ केस अगेंस्ट हिम। इवन के यहाँ तक बता दिया कि उसके पिता का कैरेक्टर कैसे खराब था और किस तरह से उनका कोर्ट केस हुआ। ही आस्क्ड फॉर द ऑथर्स एड्रेस एंड प्रॉमिस्ड टू सेंड हिम ए बॉक्स ऑफ मैंगोज। उसने सिर्फ रास्ता पूछने के बदले और इतनी इंटीमेसी हो गई कि उसका एड्रेस पूछा राइटर का, कहा कि मैं एक पेटी आपको आम की भेजूंगा। बट बिफोर एनीथिंग मोर कुड हैपन द बस अराइव्ड एंड दे हैड टू सेपरेट। लेकिन इतने में बस आ गई और राइटर चले गए। इन द एंड द राइटर सेज दैट इंडियंस आर लार्ज हार्टेड पीपल। बड़े दिल के लोग होते हैं इंडियंस। एंड दे डू नॉट मेक ए स्ट्रिक्ट डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक मैटर्स। कौन सा मैटर पब्लिक मैटर है, कौन सा प्राइवेट है, इसका ज़्यादा फर्क नहीं करते हैं। दे शेयर फ्रीली, दे शो वार्मथ इवन टू स्ट्रेंजर्स। वो अपनी बातें एक दूसरे के साथ बड़ी आसानी से शेयर करते हैं और वो स्ट्रेंजर्स को भी वार्मथ देते हैं। He feels that this behavior is much better than the dryness and coldness of English public behavior. इंग्लैंड वाले लोग बड़े ही कोल्ड होते हैं, ड्राई होते हैं और वो पब्लिक बिहेवियर में बड़े गर्मजोशी से नहीं मिलते हैं। इस बिहेवियर के मुकाबले राइटर को इंडिया का बिहेवियर पसंद आता है। ही बिलीव्स दैट द वार्मथ ऑफ इंडियन पब्लिक इंडियंस मेक पब्लिक लाइफ कलरफुल एंड ह्यूमन। और ये इंडियन लोगों की वार्मथ के कारण इंडियन लाइफ कलरफुल और ह्यूमन नजर आता है।